हेलो नमस्कार प्रणाम पहला स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सीधे पहाड़ से, पहाड़ की इस खूबसूरत वादियों से, जहां मैं आपको दिखाता रहता हूं अपना ये खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ के साथ साथ पहाड़ की संस्कृति रीति रिवाज। तो आज मैं जा रहा हूं अपने दूसरी सारी कहते हैं हमारे यहाँ, जैसे ये खेत खलियान है तो इनको सारिया कहा जाता है। तो उस दूसरी सारी में है हमारी, एक सारी में ये धान खिली हुई है, दूसरी सार में है जिसे हमारे यहाँ गढ़वाली में कोदा बोलते हैं, उसे मंडवा बोला जाता है जिसको। तो उस वाली सारी में जा रहे हैं और ऊपर से बरसात की हल्की बूंदाबांदी पहाड़ में लगातार ये देख सकते हैं कोहरा छा रखा है इन डांडी काठियों में। और पहाड़ में चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कड़ाके की सर्दी हो, तो काम तो करना ही है पहाड़ में। अगर पहाड़ में रहना है तो मुझे जाना ही पड़ेगा अपने उस खेत में जहाँ मेरी माताजी ने निकाल रखा है मंडवा। तो नहीं तो अगर मैं देर कर दूंगा तो और भी तेज़ बारिश आ सकती है और वो जो मंडवा है वो वहीं भीग जाएगा। तो सोचा मैंने कि मैं चले जाता हूँ, काम निपटा देता हूँ। और उसके बाद गैस की गाड़ी भी आ रही है, गैस भी भरना है, काम अभी मेरे पास बहुत सारे हैं। और पहुँच चुका हूँ मैं, ये सामने पे है हमारा पशुपालन केंद्र जो हाल ही में नया बना हुआ है। और ये है हमारे शेरा जिनमें होती है हमारी रोपाई। और देखिए गांव में जो धान मंडाई होती है, तो धान मंडाई से पहले जब धान काटा जाता है तो जो इनको बोलते हैं हमारे यहाँ, इनको बोला जाता है कुनका। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये कुनका है और उसके बाद मंडाई होनी थी। पर देख सकते हैं पूरा खेत, आप देखिए पूरा गीला ही गीला हो रखा है ये। तो मंडाई भी कैसे करें क्योंकि खेत भी गीले हैं और ये जो कुनके हैं वो भी गीले हैं और ऊपर से बारिश भी आ रही है। तो आजकल पहाड़ में ये धान मंडाई करना मुश्किल हो रखा है। रास्ता आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब है, ऊपर से बारिश की वजह से इसमें काई जमी हुई है। जहाँ भी जाओ गांव के रास्ते तो ऐसी काई जमी रहती है, फिसलनदार होता है। तो इसीलिए मुझे संभल के चलना पड़ेगा। तो मुझे जाना है जी वहाँ, ये देख सकते हैं जहाँ ये पेड़ है और मेरे हाथ में है ये जूड़ी। तो अगर ज़्यादा होगा तो मैं इसी जूड़ी पे लाऊंगा भारा लगा करके, और अगर कम होगा तो मैं कंधे में ले आऊँगा। तो देखते हैं कितना है। पहुँच चुका हूँ जी मैं बीच सारी में। ये देखिए देखिए जी, काफ़ी बेकार होता है ऐसे फसल में जाना क्योंकि रास्ता तो होता नहीं, ऊपर से बारिश है और बारिश की वजह से जो ये देखिए पूरा टूट रखा है वो भेड़ा भी, ये देखिए सामने पे। और वहाँ से नीचे भी आ सकते हैं आप। लोगों के खेत से होकर गुजर रहा हूँ, कहीं लोग गाली ना दे। और ये होती है जी रेंस। ये देखिए आज मैं आपको बताऊँगा अपने गढ़वाल की जो दालें होती हैं हमारी। ये जो ये फली है जिसे आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये रेंस होती है, बहुत अच्छी दाल होती है हमारी, सबसे अच्छी दाल होती है। और इसको आप कच्चे भी खा सकते हैं। और ये है जी सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक जिसे हम बोलते हैं भट्ट। भट्ट यानी सोयाबीन। मैं आपको गढ़वाली में बता रहा हूँ और हिंदी में इसका उच्चारण बता रहा हूँ। तो हमारे गढ़वाली में इसको भट्ट बोलते हैं और इनको हिंदी में बोला जाता है सोयाबीन, जो कि सबसे पौष्टिक आहार है। अगर आप इनको भिगा करके कच्चा खाएं तो आपको काफ़ी एनर्जी मिल सकती है और मिलती है, काफ़ी एनर्जी मिलती है। और इसको जैसे सर्दियों का टाइम होता तो गांव में लोग चुल्ली पे बैठ करके सारे एक जगह पे इकट्ठा हो करके इनको भूनते हैं और तब खाते हैं। तो सर्दियों में भट्ट खाने का आनंद ही कुछ अलग है। देखिए इसको बोलते हैं जी हमारे यहाँ मरचू। इसका होता है लड्डू, तो आप इससे लड्डू भी बना सकते हैं। और इसकी खील भी होती है, खील भी बनाई जाती है इसकी। देखिए यहाँ हमारे जो पहाड़ की नारियाँ होती हैं, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, तो ऐसा करके मंडवा निकाला जाता है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ मंडवा कैसे निकालते हैं। जो वो बालियाँ हैं उनको काटा जाता है और इसको जो पीठी पर रखी है ये होती है एक निगाल की। तो इसे हमारे घर में बोलते हैं स्वाल्टी।
या चंगेरी, तो उसे निकाल कर अब वो डालें उस चंगेरी में, और ला रखा होगा बोरी, तो बोरी में डाला जाता है। देखिए ये कोदर रखा हुआ है इसमें, इसे बोलते हैं हमारे यहाँ बोर, और इस बोर में रखा हुआ है। ये देखिए पूर्ण रूप से पक भी चुका है ये कोदा, और बारिश की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। इसमें रखेंगे उसके बाद। मुझे यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। मैंने जो ये भीड़ा था, रास्ता तो होते नहीं, वहाँ से कूद के मैं नीचे आ गया। अभी देखिए, और बारिश भी लगी है, लोगों की छाता ला रखी है। देखिए ये छाता ला रखे हैं लोगों के। मुश्किल है, बारिश, रास्ता भी काफ़ी ख़राब है, और माँ है शायद काफ़ी दूर। इधर भी मंडवा की लवाई मनाई हो रही है। यहाँ भी देखिए मंडवा की लवाई हो रही है। अरे यहाँ लवाई कर रहे हैं, और मुझे जाना पड़ेगा आगे। तो खेतों से होकर जा रहा हूँ मैं, और ये पूरा मंडवा देखिए आप, पूरा पक चुका है। और यहाँ भी मनाई कर रहे हैं, सॉरी, तो यहाँ भी मंडवे की कटाई कर रहे हैं। पता नहीं मेरी माँ कहाँ है, देखो मैं ढूंढ रहा हूँ अभी। ए माँ, तो मेरी माता जी है यहाँ नीचे, तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ नीचे। ये है मेरी माँ, मेरी माँ ने कोदा की कटाई कर दी, और मैं देता हूँ अपनी माँ को इस जूड़ा को। तो भीग चुकी है मेरी माँ पूर्ण रूप से, देखिए पीठ पर करने लगा रखी थी। आज लोनी से इतना भारी। ये है जी मेरे पीठ पे मंडुए का कट्टा, जिसे बोलते हैं कोदू। तो घर वाले में इसको कोदू बोला जाता है। और यहाँ रास्ता है नहीं, तो मैं जा रहा हूँ खेतों खेत, और खेत को बोलते हैं हमारे गढ़ वाले में पूंगड़ा। देखिए
और खुद रास्ता बनाना पड़ता है। मैंने आपको बार बार बताया है, जो पहाड़ है, पहाड़ के खेतों में रास्ता होता नहीं तो बनाना पड़ता है। और फिसलंदा तो पहले से है ये भाई, इतना है कि दांत न टूटे, गिर जाए कोई बात नहीं। ओ बाबा, और यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? एक्चुअली यहाँ से खेत पूरे भरे हुए हैं, उसकी वजह से रास्ते का पता नहीं चल रहा। और मैं पूर्ण रूप से भीग चुका हूँ। अरे बाबा, देखिए कितने कितने बड़े बड़े, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पगार, यानी पेरा। तो इनको इन पे चलना पड़ता है। देखिए ऐसे ऐसे करके, कोई समतल रास्ता नहीं होता है, एक खेत से दूसरे खेत को लांघना पड़ता है या ऐसे चढ़ना पड़ता महाराज। पहाड़, तो पहाड़ की ज़िंदगी कुछ मज़ेदार भी है और कुछ टफ भी है तो पहाड़ की ज़िंदगी मज़ा है पूरा। एकदम तो पहुंच चुका हूँ कि मैं अपने जाक में, और ऊपर से बारिश भयंकर आ रही है और पसीना देख सकते हैं आप। इस बारिश में भी पसीना आ रही है, क्योंकि पहाड़ का जो काम होता है वो बड़ा मेहनती होता है। और इसके बाद मुझे अभी गैस आ रही है, गैस भरने भी जाना है। पूरा भीग गया हूँ, बारिश इतनी आ रही, पूरा मेरा नीचे गिर गया जी। और गैस भर के आ गया था मैं। और ये देखिए, जो मंडवा का कट्टा है वो गिर चुका है, और हमारी चाची जी भी आ चुके हैं मंडवा लेके। देखो, एक कट्टा नहीं, दो दो कट्टा लेके आते हैं। तो ये होते हैं हमारे पहाड़ के नारियाँ। चाय सा सिलेंडर भी भर लेंगे। देखिए, सिलेंडर की गाड़ी आ रही है और लोगों की भीड़ लगने शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे भरा जाता है जी हमारा सिलेंडर। तो ये सिलेंडर आ चुके हैं और सिलेंडर की गाड़ी पहुँची है अभी खोली पे। तो थोड़ी देर बाद सिलेंडर की गाड़ी भी आ जाएगी। ये हैं हमारे धन्य भाई, जिनके पास हमने जिम्मेदारी सौंप रखी है। तो उनके पास है जी बुक। है धन्य भाई, कितने हैं तेरे पास? 24-25 ठीक है, तो 24-25 है। उसके बाद जाएंगे हम खाना खाने। तो भूख भी काफ़ी ज़ोर से लगी है हमें। तो देखिए, आ गया है सिलेंडर भरने के लिए। तो आखिरकार पहुंची गई जी गैस की गाड़ी। और अब भरवाते हैं हम गैस को। देखते हैं, भीड़ भी कमी है तो आराम से भर लेते हैं। हो चुका है, पूरी बोरी देख सकते हैं आप गीला हो चुकी है। तो अब घर की ओर चलते हैं, खाना खाते हैं।
तो कैसा लगा आज का हमारा यह ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।